बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। एक सज़ा, अदालती फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालत के जज ने किया। 190 मिलियन पाउंड या 70 अरब, और उसको फिर इस्लामी टच देना, पीरनी टच देना, सीरत टच देना, मज़हब का टच देना, ये असल में इस केस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश है जिसमें ये छुप नहीं सकेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीज़ी बपा है और यूथल ब्रिगेड जो है वो चढ़ाई किए हुए है और इस मामले में सीरत और इस्लाम को लाया जा रहा है। यानी कि काम तो आपके जो हैं वो शैतानों वाले हैं और टच जो है वो इस्लामी दे रहे हैं। काम शैतानी, ठीक है जी, और टच इस्लामी। ये चलेगा नहीं। कौम बड़ी समझदार है और आपने देखा कोई निकला नहीं, कोई नहीं निकला। लोग घरों में रहे। 9 मई को निकले थे, दिफाई और फौजी तनसीबात पर हमला किया, सजा हो गई। किसी पीटीआई रहनुमाओं ने उन बच्चों को पूछा तक नहीं। 24 से 26 नवंबर तक जो हुआ, गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, जमानतें हुई, किसी पीटीआई रहनुमा ने उन बच्चों को पूछा नहीं। जो इनके बातों में आकर, इनकी बातों में आकर, जो इनके वर्गलाने पर आज़ादी, हकीकी आज़ादी, इनकलाब के लिए निकले खड़े हुए थे। लेकिन ये जब फैसला आया, सुकून है, कोई नहीं निकला। ऐसा सुकून है और ऐसी इस फैसले की बरकत है कि आपकी स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाती है। मुस्लिम लीग नून वाले, हुकूमत वाले मिठाइयाँ बांटते हैं, डांस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे लीडर को, सबसे पॉपुलर लीडर को 14 साल सजा सुना दी गई। उसकी अहलिया, उसके मुर्शद को, बुशरा पीरनी को 7 साल कैद सजा दी गई, इस वजह से कि उन्होंने सीरतुन नबी और रूहानियत की तालीम का अल-कादर यूनिवर्सिटी में एहतमाम किया। तो कौन सी वो सीरत है, कौन सी वो रूहानियत है जिसके लिए अहकामात हूँ मुसद्दका कुरान से या हदीस से कि लूट मार के पैसे से आप यूनिवर्सिटी बनाएं, किसी को ब्लैकमेल करके आप ज़मीन खरीदें, किसी से 5 कैरेट हीरे खरीदें, 200 कनाल ज़मीन लें, कीमती तहाइफ लें, ज़मान पार्क में 25 करोड़ का जो घर है उसकी तज़ीन व रैश भी कराएं और वहाँ पे घर भी खरीदें। कहाँ है ये? और उसके बाद फिर उसको इस्लामी टच दें। ये चलता नहीं है। ये सौदा बसरे बाजार बिकने वाला भी नहीं है, कोई ख़रीदार भी नहीं है, क्योंकि इस केस में 190 मिलियन पाउंड के केस में इनके पास दिफा के लिए कुछ नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। परवेज खटक, जुबैदा जलाल और सबसे बढ़कर फिर आजम खां, जो उनके बयानात हैं, उसके बाद तो कहानी ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा वो लिफाफा, वो बद लिफाफा हमारे बार बार कहने के बावजूद नहीं खोला गया। अब तो फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि मैं था, शीरी मजारी थी, फौज चौधरी थे, जो कि तैयार नहीं थे, लेकिन हमें दबा दिया गया। और हैरत अंगेज तौर पर एनसीए से वो मुआहदा पहले ही कराया था शहजाद अकबर, मंजूरी बाद में कभी न से ली गई। उनको कमिटमेंट कराया था कि हम इसको ओपन नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं कि ये पैसा मल्क रियाज का है। लेकिन हकीकत तो नहीं छुप सकती। अपील करें, अपील के लिए आपके पास फोरम मौजूद हैं।
ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ آپ جائیں، اپیل کرنے کا حق ہے آپ کو، لیکن شواہد کہاں سے لائیں گے؟ جو ناقابل تردید شواہد ہیں، جو دستاویزات ہیں، جو ریکارڈ ہے، جو اقبالی بیانات ہیں، سال سوا سال یہ چلا کیس، دفاع کے لیے سوائے میڈیا پہ کھیلنا، سیاسی بیانات دینا، اس کے اوپر تو کچھ نہیں تھا۔ کیس پہ رہتے، تگڑی ٹیم تھی آپ کی وکلا کی، کیس پہ رہتے، ٹھیک ہوتا، جواب بھی آتا، لیکن آپ کیس پہ رہے نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کر لیں، سیاسی رنگ دے دیں، مذہبی رنگ دے دیں، اسلامی رنگ دے دیں، سیرت کا رنگ دے دیں کہ یونیورسٹی بنانے کی، اسلامی یونیورسٹی، سیرت کی یونیورسٹی بنانے کی کوئی ایسی سزا نہیں دی جا رہی، خدا نہ کرے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنائی گئی کوئی بھی یونیورسٹی یا ادارہ یا مسجد نہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ ہی کسی ایسی جگہ پہ یا حدیث مبارکہ میں اس قسم کی کوئی احکامات ہے۔ کوئی ہم عالم دین تو نہیں، اللہ معاف کرے، لیکن جو کچھ پڑھا ہے قرآن پاک میں یا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو واضح ہیں، حلال، حرام، میرٹ، شفافیت، انہوں نے تو کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ وہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی صادق اور امین تھے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا قبضہ نہیں کیا کسی، اور سارے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ یہ میرے پیارے نبی کی تعلیمات تھی، یعنی کہ وہ جب تک یہاں پہ رہے تو یہاں اور اس کے یہاں پر اسلامی ٹچ دینا، یہ چیزیں کرنا، یہ چورن اب جو ہے وہ بکنے والا نہیں ہے۔ انصاف اور قانون کے تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔